कील बाहर निकले हुए हैं। ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह इंद्रकूद, स्नो कवर्ड पीक्स और कितनी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत व्यू हर तरफ। और यहाँ पे हम रुके थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उज़ाहिद ख़ान और ये है मेरा चैनल ट्रैवल टेल। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पे एक सीरीज़ जिसका नाम है हाईवे टू हेवन, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। फार नॉर्थ में मैं शुरू हुआ था इस्लामाबाद, दीर, देन बोनी, शंदूर करते हुए फिर फंडर से अब मैं आया हूँ दरकूत। और आज हम दरकूत से वापस जाएंगे गिलगित की तरफ। और तकरीबन 4-5 घंटे की आज हमारी शदीद किस्म की राइड है। पहले हमने यहाँ से निकलना है दरकूत से, यासीन वैली से होते हुए। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा यासीन वैली और दरकूत को। तो बाकी गपशप इंशाल्लाह रास्ते में लगाते हैं। तो सी ऑन द रोड्स। शूज़ कवर ऑन, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी मटर गश्ती करनी है दरकूत में। जी तो दोस्तों, हम तैयार हैं मटर गश्ती के लिए। मटर गश्ती इन दरकूत, खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। लेकिन हंडोर के बाद बहुत ही स्वेयर किस्म का, इंटेंस किस्म का ऑफ रोड। रात बड़ी मज़े की कटी, ठंडी रात थी, खाना खा के सो गए। इट वॉज अमेजिंग। अब एक जगह मैंने और देखी थी बड़ी प्यारी सी, अब जाएंगे उधर। यार इसके बीच में बहुत कील है, उससे साइड नहीं, मैं जिस तरह चल रहा हूँ वहाँ पे तो नहीं है, साइडों पे लगे हुए हैं, तो बचाते हुए चलना है। ओहो, कील बाहर निकले हुए हैं। यस, ये निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से कैसे गुजरे थे कल? लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से? चलो गए। हेलो। फिर तो अभी करना है हमने नाश्ता। यहाँ फुटबॉल ग्राउंड है, उसके सामने एक होटल है, वहाँ से नाश्ता करेंगे। ये मैडो चेक करें, ब्यूटीफुल। सुबह सुबह ये नज़ारे ना तबीयत खुश कर देते हैं। आई नो आगे ऑफ रोड पे हमारे साथ क्या होना है, लेकिन बस यहाँ से तबीयत को थोड़ा सा चार्ज करते हैं इन रास्तों को देख के। हमारी ट्रैवलिंग का आज 5th डे है। बहुत डाइवर्स लैंडस्केप मिला है अब तक। ककला, दीर, शंदूर और फंडर इंतहाई दिलचस्प प्लेसेस हैं, लेकिन जितना प्लेजेंट सरप्राइज़ मुझे यासीन वैली, हंडोर और दरकूत ने किया है,
इतना किसी और जगह ने नहीं किया। ये जगह बहुत ही अलग है। यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ आकर आपको फील होता है कि जैसे आप किसी और ही मुल्क में ट्रैवल कर रहे हों। ऊंचे वसी पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज मैदान जो कि फसलों से लहलहा रहे हैं। सादा मगर इंतहाई खूबसूरत गांव और उनमें बने हुए इंतहाई सादा और यूनिक घर। मॉडर्निज्म और देसी ज़िंदगी का ज़बरदस्त इम्तजाज है यहाँ। मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन ये है कि मैंने इन इलाकों से ज़्यादा लिबरल किसी बड़े शहर को नहीं पाया। यहाँ मुझे रक्स करते और इलाकाई सॉन्ग गाते बच्चे और बूढ़े भी नज़र आए और दौरे हाजिर के मुताबिक जदीद लिबास में यहाँ की ख़वातीन और मर्द नज़र आए। औरतों की तालीम पर यहाँ ख़ास तवज्जो दी जाती है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ मुझे छोटी बच्चियाँ और फीमेल टीचर्स ही स्कूल जाती नज़र आईं। यहाँ मुझे म्यूज़िक के टीचर्स भी मिले। सैकड़ों मील दूर इन इलाकों में तालीम और जिद्दत का रुझान मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, लेकिन अप्रिशिएटिंग भी है। चश्मों और मेडोज़ की सरजमीन यासीन वैली। अगर अभी तक आपका यहाँ आना नहीं हुआ तो ज़रूर आएँ, लेकिन कुछ दिन यहाँ ज़रूर गुजारें। इस जगह सुकून, खूबसूरती, अमन के साथ साथ आपको और भी सरप्राइजेज़ मिलेंगे। हम दरकूत से आए हैं सीधा यहाँ पे महरे खुन। ये जगह बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। वजाहत ये इसको मैनेज करते हैं। वजाहत बताएं कुछ अपने रेस्टोरेंट के बारे में। अच्छा, हमारा जो रिजॉर्ट है उसका नाम महरे खन है। उसकी मीनिंग बनती है मोहब्बत का घर या मोहब्बत का किला। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी पे काम करते हैं, साथ साथ थोड़ा एजुकेशन पे भी काम करते हैं। लाइब्रेरी है हमारे पास, म्यूज़िक स्कूल है, बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, कंप्यूटर स्किल सीखते हैं। साथ में डिफरेंट तरह के इवेंट्स हम करवाते हैं, स्टडी सर्कल्स वगैरह। और साथ साथ फिर ये होता है कि गेस्ट्स आते हैं, फूड का हमारे पास सीन है कि कोई लंच कर स्टे कर सकते हैं। जी, स्टे भी कर सकते हैं। बाइकर्स कम्युनिटी के लिए हमारे पास 3500 से 4000 के रेंज में रूम्स हैं, और जो बाकी हमारे गेस्ट्स आते हैं उनके लिए हमारे पास 8000, 10,000, 12,000 के रेंज में रूम्स हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक जो भी लोग यहाँ पे आए हैं वो बहुत सेटिस्फाइड गए हैं। अभी भी हमारे पास कराची और लाहौर के गेस्ट ऑलरेडी हैं और वो 2 हफ्तों से हमारे पास। ठीक है, थैंक यू। बाकी मैं अपनी पूरी डिटेल अभी नाश्ता करने के बाद आपको अच्छा सा जो भी फीडबैक होगा ऑनेस्ट वो दूँगा इंशाल्लाह। बट दरकूत से वापस आते हुए होंडोर विलेज में एक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे रेस्टोरेंट नज़र आया, क्योंकि यहाँ बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब आपको बहुत कम रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी डिटेल में थोड़ी सी बता दूँ। स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स हैं इसकी। दिस इज़ द एंट्री। एक रूम इस तरफ है और एक इस तरफ। साथ चेरीज भी लिया है। मैंने बताया ना, ही इज़ अ वेरी नाइस होस्ट। जी दोस्तों, राइट नाउ वी आर महरे खुन, जहाँ मैंने बताया कि हम नाश्ता कर रहे हैं। वेरी नाइस प्लेस। बहुत दरकूत से आए सीधा इस तरफ, आगे कुछ खास मिला नहीं, बट इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। और जो होस्ट है वजाहत, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन। हमें यूँ समझो उसने बैठ के ख़ुद चाय सर्व की, ख़ुद खाना खिलाया। सो अगर आप दरकूत और होंडोर साइड पे आ रहे हैं, महरे खुन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत खूबसूरत जगह दरकूत। आप यहाँ से क्रोम्बर भी कर सकते हैं, ब्रोगल, वाखान कॉरिडोर जो आपको पता होगा। और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट ये लास्ट विलेज है। बहुत हरा भरा, बड़ी यूनिक लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत, हसीन, क्लीन ग्रीन मेडोज़ हैं यहाँ पे। ओके जी, ऑन आवर वे टूवर्ड्स गिलगित। जो टफेस्ट एरिया है वो है, अभी हम यासीन वैली क्रॉस करनी है, क्योंकि राइट नाउ वी आर इन होंडोर। दरकूत की तरफ आए थे, अभी नाश्ता किया मेरे खून पे। अच्छा रेस्टोरेंट है, बता भी दिया मैंने डिटेल। तो फिर इंशाल्लाह अब टॉपो टॉप बाइकें दौड़ानी है गिलगित की तरफ, फिर बाकी इंशाल्लाह एडवेंचर वहाँ शुरू होगा हमारा असल जो जगह विज़िट करनी है। इन बिटवीन इस रास्ते में कोई ऐसी जगह मेरे ख्याल में नहीं है जहाँ जिसके लिए रुक के विज़िट किया जा सके। अब्दुल्ला भाई अपनी बाइक की चेन ठीक करा रहे हैं।
चेन ठीक है? भाई का चैन ठीक है, दूध तो नहीं लग तो ठीक रहा है। आपका चैन कवर अंदर गया हो। इसने किया ब्रेक चाचा कर रही है इसकी जरा। ऑयल चेक, इंजन ऑयल चेक, ब्रेक चेक, चेन चेक, ऑल गुड। नाउ बैक ऑन द रोड्स, यासीन वैली, ताकि हम वापस गोपिस की तरफ, यानी गोपिस इज़ अ हाफ वे बिटवीन यासिन एंड गिलगित, लेकिन हमारी डेस्टिनेशन है कि आज हमने गिलगित इंशाल्लाह पहुंचना है। काफ़ी लंबी राइड बन जाएगी आज, लेकिन ये है कि हेल लॉट ऑफ किलोमीटर्स टू कवर, ताकि हमारे कल के दिन ना फिर जो हमने चीज़ें करनी है वो हमें आसान रहें। ट्रैवलिंग इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। इस टूर से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि ज़िंदगी यकसानियत का नाम नहीं है, ज़िंदगी नाम है तगय्युर का। जिस तरह कई मौसमों से मिलकर एक साल बनता है, इस तरह ज़िंदगी भी बहुत से मिले जुले इमोशंस का नाम है, और इन इमोशंस पर इंसान का मोस्टली ज़ीरो कंट्रोल होता है। ज़िंदगी के लम्हात को कैसे रिएक्ट करना है ये हम पर डिपेंड करता है। वनीदा फाजली कहती हैं कि दुनिया जैसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। नौजवान नस्ल को जब मैं डिप्रेशन और एंजाइटी से सफ़र करते देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है। जिस नस्ल से उम्मीदें हैं वो खुद के फ्यूचर को लेकर परेशान है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कम से कम ज़िंदगी के 40 से 50 साल हैं आपके पास अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स ये हैं कि आप शॉर्टकट्स की तलाश में हैं, या कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा अपना मवाजना करते हैं, या फिर एक दो फेलियर के बाद हिम्मत हार बैठते हैं। ये वो आदत हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी को अट्रैक्ट करती हैं, और जिसका रिजल्ट सिर्फ मायूसी है। अल्लाह ने मायूसी को कुफ्र करार दिया है। मायूसी शैतान का बेस्ट वेपन है। वो इंसान को मायूस और पछतावे में देखना चाहता है, जबकि कुरान में अल्लाह बार बार अल्लाह पे भरोसा करने का कहता है। आप कोई अच्छा काम कर रहे हों और मायूस होकर छोड़ दें तो सोचें अपने रब को क्या जवाब देंगे। जब वो पूछेगा कि वो अच्छा काम क्यों छोड़ा, आप कहोगे मायूस हो गया था। अल्लाह कहेगा मेरे होते हुए, तो फिर क्या जवाब दोगे? अल्लाह कहता है ना तो मैं तुमसे नाराज़ हूँ और ना ही मैंने तुम्हें छोड़ा है, मैं ही हूँ जो तुम्हें रिस्क देता है, तुम्हारे गम दूर करता हूँ, तुम्हारी कोताहियों और गुनाहों को बार बार इग्नोर करता हूँ। एफर्ट के साथ अल्लाह पर बेपनाह भरोसा ही ज़हनी सुकून का सोर्स है। जो कुछ हम हासिल करना चाहते हैं वो अल्लाह के ख़जानों में एक हकीर सी चीज़ है, उसी ने अता करनी है। तो ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। फुल करना है। After refueling in Gopis, we are on our way towards Gilgit again. इतनी ऑफ रोड में नहीं उतरा और आज उतर गया। ठीक है।
रोड का तक रिव्यू ये है कि रोड है, लेकिन ये है कि टूटी फूटी रोड है। पैचेस में ठीक है, फिर पैचेस में ख़राब है। लैंडस्केप ये है कि दरिया साथ साथ चल रहा है, साथ में पहाड़, एक तरफ दरिया एक तरफ पहाड़, बीच में छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग्स हैं और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। अभी तक तो बाइक चलाते हुए टेम्परेचर ठीक है, और बाकी ये है कि ऑफ रोड से हटे हैं तो यहाँ थोड़ा सुकून मिला हुआ, इसलिए शायद ये रास्ता और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो द प्लेस, लेकिन गोपी से तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे ये बहुत ही खूबसूरत रूट आया है। जदीद किस्म का लैंडस्लाइड एरिया। बैक ऑन द रोड्स। थोड़ा सा आगे सुना बाज़ार है, वहाँ रुकेंगे, थोड़ी सी चाय पियेंगे। यहाँ लगाएंगे ब्रेक और रीफ्यूलिंग करेंगे इंशाल्लाह। स्मॉल ब्रेक समवेयर बिटवीन गिलगित एंड यासीन वैली। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ से अशकुमन के लिए जाते हैं रोड। दिस ब्रिज विल लीड्स यू टूवर्ड्स अशकुमन। वहाँ खड़ी है मेरी बाइक, वो अब्दुल्ला, एंड जगह का नाम है हातून गिज़र। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हम आ रहे थे किधर से आ रहे हैं हम? यासीन वैली से, गिलगित। तो चाय का स्टे किया है। आप भी जब आएँ तो पनीन बेग साहब के पास स्टे करें, आपकी खिदमत के लिए। अर्तुगरुल के छोटे भाई कालीन बे। और ये मुझे चाय नहीं पीने देता, सख्त खिलाफ है चाय के अब्दुल्ला। नहीं यार, समझ रहा हूँ मैं तुम्हें लेकिन मैं भी कहते ब्रेक ला लेती यार, असी चाय के खिलाफ नहीं होना। गिलगित हमारी डेस्टिनेशन तकरीबन बहुत ही करीब है। आई कांट एग्जैक्टली टेल द डिस्टेंस और टाइम, लेकिन ये है कि इट विल बी हार्डली 20 और 15 किलोमीटर। लैंडस्केप रास्ते में कुछ जगह रोड ऐसी मक्खन मिली है जिस पे बाइक दौड़ाया, मज़ा आया है लेकिन ज़्यादातर ऐसा ऑफ रोड मिला है। यू कैन से कि 30% रोड ठीक है, 70% ख़राब है। लेकिन फिर जब उसमें ये रेशो निकाली जाए कि बहुत ज़्यादा ख़राब कितनी है, तो 10% मिला लें। 10% बहुत ख़राब, हाँ ये ठीक है, यही रेशो है। बहुत दिनों बाद एक ऐसी रोड देखी है जो मार्क्ड हुई भी है, जिसमें लाइंस लगी हुई हैं वरना तो रोड तो क्या देखनी थी, ऑफ रोड और पता नहीं क्या। सो वी आर इन गिलगित, बट आई डोंट नो मेरा
साथी राइडर अब्दुल्ला किस साइड पे गया है, बिकॉज यहाँ पे तो सब जगह बोर्ड्स गिलगित के लिखे हुए हैं, बच्चे भी बोल रहे थे। और ये भाई साहब यहाँ खड़े कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ खड़े कंटेंट बना रहे हैं हमारे अब्दुल्ला भाई। मुस्कुराएं आप गिलगित में हैं। मट्टी ऑफ रोड अखीर हो गई। आखिर होगी बाकी। की राइड के बाद पहुंचे यहाँ 8 या 9 8 सुबह 8 बजे निकले थे। हाँ 3-4 बजे। हाँ हाँ तो चले पहुँच गए, यही है। पहुंच गए हैं। अच्छा तो स्टे का देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। चले थोड़ा रेस्ट करते हैं ना, कहीं बैठते हैं। यहाँ पे लगाएं आप, बाइक इधर आगे लगा दें। वी आर इन गिलगित और अब हम जा रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ, और वहाँ जाके बाकी अहवाल आपको दूंगा कि हमारे हालात क्या हमारे बाइक्स पे क्या गुज़री, हम पे क्या गुज़री, और कैसा था टोटल सफ़र। वैसे तो अब तक आपको समझ आई गई होगी, लेकिन अगर आप इस रास्ते को समझना चाहें तो जो कुछ बच गया ना, मैं वो भी इंशाल्लाह डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है हमारी बाइक्स की हालत, मट्टी मट्टी। चेक करें डैशबोर्ड सारा। और ये अब्दुल्ला की बाइक की हालत। तो सोचें हमारी हालत क्या होगी। जैकेट मटी मटी हुई भी है, हर चीज़ जो भी, लेकिन अभी ये कि एकोमोडेशन पे पहुंच गए तो सुकून है। बस मुझे पीएसडी भेज दे। बाइक धुलवा लिए हैं, पहले भी दिखाया था आपको कैसी हालत थी, अब देखें। और ये अब्दुल्ला भाई की बाइक चमक गई है भाई, डब्बा शब्बा सब। जी तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आज का ट्रैवल फ्रॉम दरकूत टू गिलगित। बहुत ही हेक्टिक, बहुत तवील, बहुत ही इंटेंस किस्म का ऑफ रोड, इंटेंस किस्म के वेदर। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा अबाउट द रूट एंड वेदर एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, ये सीरीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा हो, तो मेरी जो ये सीरीज़ है और इस चैनल को पसंद करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अब हुंजा और इसके आसपास के इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।